हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त जुगल शर्मा। स्वागत करता हूँ आपका दोबारा से चैनल पर। और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, राहुल गांधी जी। आपको पता होगा, इंडियन कांग्रेस के बहुत ही फेमस लीडर हैं। अभी उन्होंने हाल ही में कन्याकुमारी तक केरल से लेके यात्रा भी करी है, भारत जोड़ो यात्रा। तो इंटरेस्टिंग न्यूज क्या है कि उनको एक तो 2 साल की जेल हो गई है। ठीक है। इसके अलावा उनका जो सांसद पद है उससे भी उनको क्या हट गया है, वो ठीक है, हटाना पड़ गया है। लोकसभा जो सचिव हैं उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया है उनको सांसद पद से हटाने का। और ऐसा माना जा रहा है कि वो 2024 और 2029 का जो इलेक्शन है वो भी शायद ही लड़ पाए। क्या है न्यूज, पूरी देखते हैं। इंडियन कांग्रेस लीडर सेंटेंस टू जेल फॉर मोदी थीव्स रिमार्क। न्यूज क्या है कि उन्होंने 2019 में जब चुनाव होने वाले थे, तब उन्होंने कर्नाटक में एक रैली में ये बोला था कि सारे मोदी ही चोर क्यों हैं। ठीक है, नीरव मोदी, ललित मोदी वगैरह पर उन्होंने कमेंट किया था। इस वजह से उन पर एक केस हो गया था। उस केस में सूरत कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है 2 साल की। ठीक है। लिखा हुआ है कि इंडियन अपोजिशन लीडर राहुल गांधी हैज बीन सेंटेंस्ड टू 2 इयर्स इन प्रिजन इन ए क्रिमिनल डिफेमेशन केस। उन पर केस कर दिया था, पूर्णेश मोदी करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने मानहानि का केस कर दिया था। ठीक है, मानहानि के केस में इनको ये सजा हुई है। कहाँ पर हुई है? गुजरात स्टेट के कोर्ट से हुई है, जो कि सूरत का कोर्ट था। सूरत कोर्ट से उनको ये सजा हुई है। अब एक ही ऑप्शन बचता है उनके पास, राहुल गांधी के पास। वैसे तो उनको 30 दिन की बेल मिल गई है। ठीक है, बेल मिल गई है उनको 30 दिन की, और वो अपील भी कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अगर इस पर स्टे लग जाता है, अगर इस पर स्टे लग जाता है कोर्ट की तरफ से, तो ही उनकी जो लोकसभा सदस्यता खारिज हुई है उसको वापस से किया जा सकता है, दोबारा से दिया जा सकता है। या फिर अगर स्टे नहीं लगता है तो वो 2024 का जो चुनाव है वो भी नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है। हिज पार्टी सेड ही वाज बीइंग टारगेटेड फॉर एक्सपोजिंग द गवर्नमेंट डार्क डीड्स। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि इलेक्शंस पास आने वाले हैं और वो जो गवर्नमेंट है उस पर हमलावर है, इस कारण गवर्नमेंट की तरफ से ये किया गया है। ठीक है। तो ये यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। आगे हम देखें तो कर्नाटक की एक रैली थी 2019 में, अप्रैल 2019 में। मिस्टर गांधी ने क्या कहा था? वाई डू ऑल दीज थीव्स हैव मोदी एज देयर सरनेम। उन्होंने बोला था कि सारे की सारे चोरों के पीछे नाम मोदी क्यों है, जैसे कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ऐसा उन्होंने बोला था। नीरव मोदी कौन है? नीरव मोदी के बारे में बता दूं, नीरव मोदी एक व्यापारी हैं, डायमंड टाइकून थे, जो कि देश छोड़कर भाग गए फिलहाल। और ललित मोदी की बात करें तो ललित मोदी का आप सभी को पता होगा, पुराने आईपीएल के फाउंडर थे। ठीक है, आईपीएल के चीफ थे जिनको बैन कर दिया गया है 2 क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। तो ललित मोदी और नीरव मोदी ये दोनों ही भारत से फरार हैं फिलहाल। इन पर कमेंट करके राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना चाहा था, और इस वजह से उनको इस केस में सजा हो गई है। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। राहुल गांधी के बारे में यदि हम बात करें तो राहुल गांधी की एज की हम बात करें तो 52 है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी से संबंधित है। अभी हाल ही में वायनाड केरला के क्या है, ये सांसद हैं। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से ये पढ़े लिखे हैं। पेरेंट्स की बात करें तो राजीव गांधी और सोनिया गांधी इनके पेरेंट्स हैं। अगर ग्रैंड फादर की बात करें, जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडिया के पहले कौन थे, प्रधानमंत्री, तो वो इनके क्या है, ग्रैंड फादर हैं। ये आपको राहुल गांधी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हाल ही में इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कंप्लीट करी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, राहुल गांधी गेट्स 2 इयर्स इन जेल फॉर 2019 मोदी रिमार्क हिज फ्यूचर एज एमपी एट स्टेक। राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक डेस्पाइट बिल। लीगल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस बारे में कि राहुल गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इमीडिएट और ऑटोमेटिक है। ठीक है, हमारे यहाँ पर एक एक्ट चलता है। ठीक है, आरपी एक्ट। आरपी एक्ट के द्वारा ये अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को 2 साल से ज्यादा की जेल हो जाती है तो उसको अपने आप उसकी जो सदस्यता है सांसद पद से वो अपने आप हो जाती है। राहुल गांधी disqualification has come into immediate and automatic effect upon his conviction and sentencing despite the grant of bail। यदि उन्हें स्टे लग जाता है उनके इस सेंटेंस पर, कोर्ट के द्वारा जो उनको जेल की सजा सुनाई गई है उस पर स्टे लग जाता है, तो ही वो आगे चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। ये केस कौन सा था? सूरत डिफेमेशन केस था। कब हुआ था?
अप्रैल 13 2019 में हुआ था एक रैली में। कहाँ पर हो रही थी? ये कोलार कर्नाटक में रैली हो रही थी, ठीक है। राहुल गांधी ने जो कहा था वो मैंने आपको बता ही दिया, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, हाउ कम दे ऑल हैव मोदी एज सरनेम। तो मोदी कम्युनिटी पर उन्होंने ये निशाना साधा था, इसलिए मोदी कम्युनिटी के ही एक विधायक थे पुर्णेश मोदी, उन्होंने इन पर केस किया था। कौन थे? अप्रैल 16 में बीजेपी एमएलए पुर्णेश मोदी ने क्रिमिनल केस फाइल किया था, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो राहुल गांधी ने कमेंट किया है पूरे मोदी कम्युनिटी पर किया है। केसेस फाइल अंडर आईपीसी सेक्शन 499, 500 और 504। कौन से सेक्शन में फाइल फाइल हुए केस? 499, 500 और 504। इस धारा के अंतर्गत केस फाइल किए गए थे, ठीक है। 2 मई को कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ ए केस अगेंस्ट राहुल एंड इश्यू समन भेजा था 2 मई 2 को, ठीक है। उसके बाद 2023 के फरवरी में गुजरात हाई कोर्ट पैकेट्स स्टे ग्रांटेड ऑन दी डिफेमेशन केस। मार्च 17 में क्या हुआ? ट्रायल एंड्स इन कोर्ट एंड मार्च 23 फिक्स्ड फॉर वर्डिक्ट। सजा सुनाने के लिए मार्च 23 नियुक्त की गई, और मार्च 23 में उनको बेल दे दी गई 30 दिन की, और 2 साल की सजा सुना दी गई, ठीक है। ये पूरा पूरा हमारा केस है, सूरत जो केस हुआ है अभी हाल ही में, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको और बता दूं कि राहुल गांधी जी पर और भी केस चल रहे हैं डिफेमेशन के, जिसमें उन्होंने अमित शाह को बोला था पोस्ट डीमोनेटाइजेशन स्कैम के बाद। रणदीप सुरजेवाला मेड द एलिगेशंस ऑन जून 22 2018। राहुल शेयर्ड दिस इन ए ट्वीट विद द हैशटैग शाह ज्यादा खा गया। ये उन्होंने ट्वीट किया था, हैशटैग शाह ज्यादा खा गया। बोथ हैव प्लीडेड नॉट गिल्टी, कॉलिंग अमित शाह ए मर्डर्ड एक्यूज। उन्होंने 2019 में मदर जो अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं वर्तमान में, उनको क्या कहा था? मर्डर एक्यूज कहा था। इसके बारे में भी उन पर एक डिफेमेशन का केस चल रहा है। हाल ही में आपको पता होगा लक्षद्वीप के एक एमपी थे मोहम्मद फैजल, इन पर भी डिफेमेशन का केस चला था, इन पर मर्डर का केस चला था, एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, ठीक है। इस कारण इन्हें जो राज्यसभा की सदस्यता थी उससे हटा दिया गया लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा। लेकिन बाद में कोर्ट ने स्टे लगा दिया, इनकी दोष सिद्धि नहीं हो पाई थी, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, ठीक है। ये भी आपको याद रख के चलना है। राहुल गांधी डिफेमेशन केस, कैन राहुल गांधी लूज हिज लोकसभा मेंबरशिप? देखो ये एक्ट जो है जुलाई 2013 तक, तो अगर ऐसा होता जुलाई 2013 तक, एक इंटरेस्टिंग न्यूज मैं आपको बताऊंगा कि 2013 में ना क्या हुआ था कि मनमोहन सिंह की जो सरकार थी ना वो एक बिल लेकर आई थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस टाइम। मनमोहन सिंह की सरकार एक बिल लेकर आई थी जिसके तहत 3 महीने तक की प्रावधान तो पहले ही था। अगर कोई भी 2 साल की सजा होती है तो उस पर प्रावधान पहले ही था कि 3 महीने तक वो अपील कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें डायरेक्ट हटाया नहीं जाएगा एमपी पद से। लेकिन क्या किया, राहुल गांधी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो बिल आने वाला था मनमोहन सिंह के द्वारा उसको मना कर दिया था। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक एक्ट है आरपी एक्ट 1951 हैड ए प्रोविजन सेक्शन 84 दैट गिव प्रोटेक्शन टू एमपीज एंड एमएलए सेंटेंस टू 2 or more years इन जेल फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन until 3 months from the date of conviction। क्या बोला गया है कि यदि दोष सिद्ध हो जाता है उसके 3 महीने तक भी एमपी और एमएलए को डिस्क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा। ये पहले एक्ट था, ठीक है। जुलाई 2013 के बाद क्या हुआ था कि इस एक्ट को है ना लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केस हुआ था। उस केस में एक वर्डिक्ट सुनाया गया कोर्ट के द्वारा कि ऐसा अब नहीं होगा, अब ऑटोमेटिक और इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा एमपी या फिर एमएलए का, ठीक है। ये जो 2013 से पहले नवजोत सिंह सिद्धू को भी 2007 में इस जो एक्ट था पहले वाला एक्ट उससे रिलीफ मिल गई थी। डिफेमेशन केस 2013 लॉ दैट कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अपोज्ड कुड हैव सेव्ड हिम नाउ। ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि राहुल गांधी ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। राहुल गांधी खुद ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 2013 में मनमोहन सिंह का जो बिल था जो कि एमपी और एमएलए को प्रोटेक्ट करता था फ्रॉम डिसक्वालिफिकेशन, उसको राहुल गांधी ने ही अपोज किया था। और अपोज ही नहीं किया, उन्होंने मनमोहन सिंह को एक तरीके से मनमोहन सिंह की बेइज्जती करी थी उस टाइम पर, ठीक है। राहुल गांधी ओपन क्लोजर्स रैंक बिहाइंड राहुल गांधी डेमोक्रेसी हैज सफर्ड अनदर क्रूअल ब्लो। शशि थरूर का भी एक कमेंट आया है, उन्होंने भी कहा है कि डेमोक्रेसी हमारे नीचे लेवल पर है सबसे, ठीक है। ये सारे कमेंट आए, बाकी सारे लीडर्स के भी आए, समाजवादी पार्टी का आया है, और जो भी विपक्षी पार्टियां हैं सारी एकजुट हो गई हैं इस चीज के खिलाफ में, ठीक है।
और एक मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने ही मनमोहन सिंह की बेइज्जती की थी उस टाइम, जब बराक ओबामा से मीटिंग होने वाली थी उनकी, उससे जस्ट 1 घंटे पहले राहुल गांधी ने 2013 में कॉन्फ्रेंस रखते हैं वो, और बोलते हैं कि ये जो बिल है जो कि एमपी और एमएलए को प्रोटेक्ट करता है, वो क्या है, एक प्रकार से नॉनसेंस है, ऐसे उन्होंने बोला था। और वही बिल है ये जो उनको बचा सकता था अभी करंट सिचुएशन में। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। तो ये थी पूरी स्टोरी आज की इस केस के बारे में, जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, और मे बी वो 2024 और 2029 का जो इलेक्शन है वो ना लड़ पाए। और मे बी ये भी हो सकता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनको रियायत मिल जाए, उनका स्टे लग जाए इस पर, जेल इस पर जो उन्होंने सेंटेंस बोला है, और वो छूट भी सकते हैं और उनकी सदस्यता वापस भी हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। अभी राहुल गांधी जी